नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फिर एक संडे, आज रविवार, सब फेसबुक मित्रों का, साथियों का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। जुड़िए, ठंडा का टाइम है, सब साथी जुड़ल जाओ और हमारा एक खास कार्यक्रम शुरू होने वाला है संडे सत्संग ज्वलंत मुद्दों की बात। ज्वलंत मुद्दे की बात श्रीमद् भागवत गीता के साथ आज हम लेकर आए हैं। फिर एक संडे आप लोगों फेसबुक साथियों का हमारा इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आइए हमसे जुड़िए और हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में अपना सहभागिता दीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का जो हम लोग के सबसे आराध्य देव हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सादर चरण स्पर्श कर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संडे सत्संग ज्वलंत मुद्दों की बात श्रीमद् भागवत गीता के साथ। तो हमसे जो साथी जुड़ना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, करिए। जैसे कहते हैं, आज के ज्वलंत मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के हम लेकर आए हैं, सबसे पहला जो नया साल में जो आज ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है, 31 दिसंबर है, और आने वाला नया साल का स्वागत में जो लोग सब मनोरंजन कर रहे हैं, साथ ही वे लोग जो बिहार से बाहर हैं अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, और नए साल में एक सबको नया साल के, आने वाले साल के शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। हमारा जो नया साल में संकल्प होगा, नए साल में एक नई संकल्प के साथ हम प्रवेश करना चाहता हूं, 2024 में जो न्याय की मंदिर की ओर हो। खासकर युवाओं को नए साल में दिल की गहराइयों से प्रणाम और प्यार। जो हमारा सबसे बड़ा संकल्प नया साल में आने वाला है, आंदोलन का साल, हमारा सबसे बड़ा आंदोलन का साल होने वाला है, जो कि हम लोग कोसी के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। चाहे हाई डैम की बात हो या किसान की मुद्दा हो या बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर रेल परियोजना की बात हो, कोसी सीमांचल की बात हम अपने फेसबुक माध्यम से आंदोलन भी करते रहते हैं। और इसी के साथ जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत जो हमारे हैं, समाजवादी नेता कबीर, श्री कृष्ण प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है, जो ज्ञान की खजाना गीता ने विश्व को देने का काम किया। के बाद कबीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, ज्योतिबा फूले हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल जो कोसी के लाल हुए समाजवादी, जिनके नाम से समाजवादी की धरती की जाना जाता है। शरद यादव, जिसे मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है, उनके भी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो समाजवादी मंडल मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे गुरु जो हैं, हमारे जो अपना वैष्णव धर्म का गुरु हैं, गुरु श्री 108 गुरु चरणदास जी महाराज जी हैं। सबको मैं बीते हुए साल में जो हुई उस सब के लिए अच्छा गुजरा और आने वाला साल सब के लिए अच्छा हो, इसी सब के लिए हम शुभकामना देते हैं। जो हमारा सबसे अहम मुद्दा है, जो भारत में, पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा में से एक आता है, वो किसान की मुद्दा। जो किसान, देखिए कि 13 महीना, एक साल, 1 महीना लगभग किसानों ने अपना जो काला कानून कहकर किसान के हित में लाया था, उसको जो वापस कराने का काम किया। सबसे बड़ा विश्व का आंदोलन हुआ। उस विश्व के आंदोलन को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने जो शर्तें मानी थी, उस शर्त में तो एक तो है कि काला कानून को वापस लेना था, वापस ले लिया। और दूसरा था कि एमएसपी की कानूनन गारंटी का दर्जा देना। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसे कानून गारंटी का दर्जा देने के लिए
उन्होंने वादा किया था और जो अभी तक वादा मोदी सरकार ने नहीं पूरा किया है, ये वादा खिलाफी का जो काम किया है, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन तो देश में चल रहा है और फिर आगे चलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, देश का राष्ट्रीय जो मुद्दा बन गया है, वो जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना देखिए 1931 में हुआ था। वैज्ञानिक ढंग से कोई योजना बनाने के लिए उसको 1931 का ही सहारा लेता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही गांव प्रधान भी देश है। तो भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है। कहते हैं कि 85% 80% कृषि पर निर्भर, आय पर निर्भर करता है। तो गांव भी, जो देश का गांव है वो गांव प्रधान भी, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ गांव में रहते हैं, इसलिए गांव प्रधान देश है। ग्राम स्वराज का जो सबसे बड़ा सपना गांधी जी ने देखा था, यह है कि भारत एक जातीय प्रधान देश भी है। अब इस मामले में है, जब गांव है तो जात है, तो इसलिए जाति प्रधान देश में हमारा व्यक्तिगत विचार है कि सबसे जाति प्रधान भी देश है। पहली हो रही है जाति बनाई हुई किसकी है, बात ये समझने की बात है। जाति की बनाई हुई है, इस तर्क को आज़ादी के बाद होने वाले जनगणना में जब भी कोई कॉलम को हटा दिया गया। पहले जो जाति गणना होती थी देश की आज़ादी के बाद, उस कॉलम को ही हटा दिया गया। वर्ष 1951 जनगणना में भी जाति गिनी गई, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए बगैर पहले पिछड़े वर्ग का जो आयोग का लेकर आयोग बना था, उसको वो सूची उपलब्ध कराया गया था। उसी सूची के उपलब्ध पर काका कालेकर साहब ने अपना पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट अपना दिया था, सब जगह घूम घूम करके। और जैसे ही हमारा देश है, जैसे कि जो तर्क देते हैं, राह देते हैं, यह कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जाति बनाई गई है। तो मैं बता दूं, अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भी जाति और जातिगत भेदभाव और जाति का विरोध का एक हजारों वर्ष का इतिहास ज्ञात है। जैसे कि देखिए, कबीर साहब के ज़माने में अंग्रेज नहीं थे, उन्होंने भी किस तरह से छुआछूत जाति विहीन का किया था। रविदास, पलटू दास, बाबा फरीद, गुरु घासीदास जैसे संतों के जात पात, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करते हुए इंसान के इंसान, मानव को बराबर मानने की संस्कृति का सामाजिक आंदोलन खड़ा किया। इसका सामाजिक आंदोलन ये सब संतों ने खड़ा किया। आधुनिक भारत में भी नारायण गुरु हैं, ज्योतिबा फुले हैं, उस समय अंबेडकर, लोहिया, भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे महान नायकों ने भी छुआछूत जात पात के तोड़ने के लिए बहुत सी आंदोलन खड़ा किए। जाति ही न्यायप्रिय समाजवादी भारत बनने का संघर्ष उन्होंने किया। समाजवादी लोहिया और भूपेंद्र नारायण मंडल, ज्योतिबा फुले सभी ने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। कई बार जाति गणना की कोई दूरी हुई, इसका बात नहीं है कि जातिगत जनगणना के लिए इसके पहले प्रयास नहीं किए गए। वर्ष 1998 में देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया, लेकिन 2010 में सर्वसम्मति से संसद ने पास किया कि जातिगत जनगणना होगी। वर्ष 2011 में भी हुई भी, लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च भी हुई और हवाला देकर मोदी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। उन्हें पौने गलती का हवाला देकर के, इसमें गलतियां हैं, गलतियों का हवाला देकर के उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। 2021 में जातिगत गणना की मांग पूरे देश में पुरजोर तरीके से उठी, मगर कोविड कोरोना के चलते वो जनगणना अभी तक नहीं हुई है। जाति जनगणना के फायदे क्या हैं सुनिए। नए भारत आज़ादी के बाद जब भी सामाजिक न्याय के लिए आयोग बैठाए गए, उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी जातिगत गणना का आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी माना है जातिगत गणना होनी चाहिए। आज़ादी का 75 साल बीत जाने के बाद भी किसी दूसरे सामाजिक और आर्थिक पूंजी को हथियार रखा है। कौन कौन हथियार रखा है, ये जातिगत गणना से सामने आएगी। तो ये जातिगत गणना पर था। किसान का आंदोलन तो जान ही रहे हैं, किसान के कितना बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें 700 लगभग किसान की मौत हो गई। और इतनी बड़ी मौत होने के बाद आज
वो तो कानून तो वापस हो गया, लेकिन अभी तक एमएसपी गारंटी कानून। दूसरा है हम लोग का जो बिहारीगंज सिमरी बख्तियारपुर रेलवे लाइन के लिए भी आंदोलन करने को तेज़ किया जाएगा नए साल में, और नए साल में सब लोगों से सहयोग लिया जाएगा, आंदोलन में दौरा किया जाएगा, पदयात्रा किया जाएगा। ये सब करने की हम लोग का आगे प्रस्ताव है। अब जो हमारा खास कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत गीता, हम आपको सुनाएंगे और सुनिए। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये गीता जो है से विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ के मतलब ज्ञान का ग्रंथ। और अभी देखिए अपना जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके जो सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये पढ़ाया जाता है आवश्यक विषय के रूप में। तो हमारा तो पहले भी मांग किए हैं और इस माध्यम से मांग करते हैं कि इसे भी सभी यूनिवर्सिटी में कम से कम ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। जिसका इच्छा हो पढ़े, या कंपल्सरी भी हो, वो आवश्यक भी हो, तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारा जो गीता का दूसरा चैप्टर जो श्रीमद् भागवत गीता के साथ, तो हम आपको सुनाते हैं 10वां अध्याय चल रहा है हमारा, पिछला अध्याय 10वां तक, उसमें 33 श्लोक, 33वां श्लोक तक समाप्त हो गया। अब 34वां श्लोक से आज सुनाते हैं। गीता का ज्ञान हमारा सबसे अपील है कि आप लोग भी गीता सुने और अपने घर में भी पढ़ें, साथ ही घर में भी रखें। ना एक अध्याय पूरा हो तो आधो अध्याय, आधा न तो आधा के आधो, उतना भी ना हो तो 1-2 श्लोक भी रोज़ पढ़ें, या हफ्ता में संडे के संडे भी पढ़ें, जब साप्ताहिक छुट्टी हो तब पढ़ें। तो सुनिए हमारा 10वां अध्याय का 34वां श्लोक। मृत्युः सर्वहरः च अहम उद्भवः भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेघा पूति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघाधूति तथा क्षमा हूँ। आश्चर्य तात्पर्य है, ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है, इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इसे 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ में मुक्ति है, यह कृष्ण है प्रथम उत्पत्ति, भावी कार्यों का शुभारंभ है। जहाँ जिन 7 ऐश्वर्य का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो यह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों में पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेघा या वृद्धि कहलाती है। दूसरा ऐश्वर्य है, स्थिरता पर विजय पाना, धृति का दृढ़ता, पूर्णतया योग होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो वह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। अब सुनिए 35वां श्लोक। बिरहत शाम तथा सामनाम गायत्री छंद साम अहम माशानाम मार्ग शीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुम्भ आकरः। मैं शाम वेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं माघ शीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ।
तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लव तथा लय ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री छंद, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूँकि गायत्री मंत्र विशेषतया इधर ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त हैं, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण तथा भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्म इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। मासों में अघन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेती में अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह बसंत ऐसी ऋतु में जिसका विश्व भर में समान होता है, क्योंकि वह न तो बहुत गर्म रहता है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उत्साहपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि हैं। 36वां श्लोक सुनिए। दूतम छलयताम अस्मि तेजः तेजस्वीनाम अहम जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूर्त कीड़ा सर्वोपरि हैं और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी समान पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर संयोगी है। ये विजयी पुरुष की विजय है, वे तेजस्वी के तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। ये बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बालकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्हें न तो कोई छल से हरा सकता है, न तेज से, न विजय में, न साहस तथा बल में। बहुत से साथी जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा खास कार्यक्रम में अमरजीत कुमार जी हैं, जुड़ गए हैं, स्वागत है अमरजीत जी, कैसे हैं? आकाश यादव जी हैं, स्वागत है आकाश जी। हमारा खास कार्यक्रम अशोक कुमार मंडल जी हैं, मंडल जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारा खास कार्यक्रम में जुड़े अशोक कुमार मंडल जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे बोलना। अब सुनिए 37वां श्लोक सुनिए। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय चल रहा है। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग ज्वलंत मुद्दे की बात श्रीमद् भागवत गीता के साथ। ज्वलंत मुद्दा जो देश में हो रहा है, जो उस पर चर्चा किए, 2 किसान का आंदोलन और 1 जातिगत जनगणना। अब उसके बाद गीता का श्लोक चल रहा है 37वां श्लोक सुनिए। वीर्षीणाम वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उष्णा कविः। मैं विष्णुवसियों में वसुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तात्पर्य, कृष्ण यदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों
को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि में चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागता था, उनके जितने भी रूप अत्यंत अन्यंत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव तथा बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों उद्गम है और इस प्रकार वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। भगवान के निकटतम अंशों का स्वांश व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश कृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। यह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनिया अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझने के लिए वैदिक ज्ञान का अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कवि गण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरी के गुरु थे। वे अत्याधिक विधिमान तथा दूरदर्शी राजनीति था। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। अब 38वां श्लोक सुनिए। दंडः दमयताम अस्मि हूँ नीति अस्मि जिगीषताम मौनम च अस्मि बुद्धानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अराजकता को दमन करने वाला समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तात्पर्य है, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों से भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात्कार कृष्ण है। 39वां श्लोक सुनिए। वत च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत स्वायत्त मया भूतम चर अचरम। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा चर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और जो इस सृष्टि के कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता था। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उसकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, माया है, अर्थात वह जो नहीं है। 40वां श्लोक सुनिए। नान्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एपः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यदि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियां तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 41वां श्लोक सुनिए। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से अद्भुत है। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। अब 42वां श्लोक है। ये
कि कार्यक्रम का लास्ट श्लोक कामेश्वर प्रसाद सिंह जी वाचिंग देख रहे हैं, और राजेंद्र राय जी देख रहे हैं। स्वागत है कामेश्वर बाबू, राजेंद्र बाबू। हमारा खास कार्यक्रम देखने के लिए आभार, आपका धन्यवाद, आभार। अब अंतिम श्लोक सुनिए। तात्पर्य किसी भी तेजस्वी सुंदर तो सुन लिए। तो अंतिम श्लोक 42वां श्लोक है। अथवा बहना एतेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टम अहम इदम किंतम एक अंशेन स्थितः जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक होकर उसको धारण करता हूँ। तात्पर्य परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान जहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि वह जानने का कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक ईश्वर तथा उत्कर्ष में स्थित है, उसे उतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्म जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उनमें सब में प्रविष्ट होकर उसका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्म तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोद्धर्व हैं, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनसे तुल्य। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण की देवताओं की कोटि में चाहे ब्रह्म या शिव क्यों न हो मानते हैं, वे पाखंड हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों को एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय से भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं जो हर विद्यमान अस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना मृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। परबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य भी पूर्ण हुआ। इतना आज हमारा गीता का अध्याय पूर्ण हुआ। 11वां श्लोक अध्याय सब चलेगा। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ और इसी के साथ साथियों से एक आग्रह है, निवेदन है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा वीडियो। यूट्यूब पर भी आपने सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्त यार को। तो हमारा जो आने वाला चुनौती वाला भरा साल है 2024, आने वाले सबको ना सब मंगलमय हो और जो गुजरा उसके लिए सबको बधाई। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण साथियों, प्रणाम, आदाब, इनकलाब सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों ने देखा, सबका आभार और प्रकट करते हैं।